वेदव्यास कृत श्रीमद्भागवतम अध्याय स्कंद प्रथम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। अनुवाद श्लोक संख्या 45। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इतं भूतानुभावो यम अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः शौणिं यूयं सत्राय दीक्षितः। इतं भूत इस प्रकार हुआ, अनुभाव अनुभव, अयम इसका, अभिमन्यु सुतः अभिमन्यु के पुत्र, नृपः राजा, यस्य जिनका, अरे जोर से बोलिए, प्रीति बहुत प्रसाद है, आज तो जोर से बोलिए। यस्य जिनका, पालयतः अपने शासन के कारण, शौणिम पृथ्वी पर, यूयम आप सब, सत्राय यज्ञ संपन्न करने हेतु, दीक्षितः दीक्षित हुए। अनुवाद। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर आप सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठमनुमभिषति पुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरं मौराधिकां माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वगृहजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण विघ्न विनाशनाय स्वयं पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। और आज श्रीमद् भागवत क्लास की महिमा विशेष है क्योंकि आज हम इस मार्केट क्षेत्र में भागवतम कर रहे हैं। तो ये यूयम सत्राय दीक्षितः, जैसे इस श्लोक में लिखा है कि हम लोग ये सत्राय मतलब यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? मार्केट में। इसलिए इस भागवतम क्लास से ये पूरे मार्केट का सौभाग्य जो है उसका वर्धन होगा, क्योंकि भागवत यहाँ पे हो रही है। क्या पता इससे पहले कभी इस मार्केट में हुई होगी नहीं होगी, पता नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही विशेष सत्र है। भागवत हो रही है मार्केट में, और अभी तो मार्केट के सभी क्षेत्र सतोगुण में लग रहे हैं, लेकिन 10-11 बजे रजोगुण में आ जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि अभी बिल्कुल सही समय हो रहा है। और आज विशेष तिथि है, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का अति पावन दिवस है। आषाढ़ महीने का ये क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष ना, अभी अमावस गई ना, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो विशेष दिन है, और हम लोग जैसा सौभाग्य और किसका होगा कि हम भागवत सुन रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। कितने लोग भागवत के संदेश से विहीन हैं, लेकिन हमारा विशेष रूप से कुछ पुण्य कर्म है, कुछ भगवान के भक्तों की सेवा करी, इसलिए आज हम थोड़ा सा संभव हो पा रहा है भागवत कथा सुनने का। तो थोड़ी लाइन टेढ़ी लग रही, ऐसे स्ट्रेट हो जाए पुरुष का। तो आज का
जो सत्र है भागवतम का, आज का श्लोक है, श्लोक की संख्या में सबसे अंतिम श्लोक है आज 17वें अध्याय का। और पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? स एष एतरी अध्यास्त, वो ही परीक्षित महाराज, वो ही परीक्षित महाराज जिन्होंने धर्म की स्थापना करी है, वो अभी शासन कर रहे हैं इस समय। किस पे शासन कर रहे हैं? एक सिंहासन में, जो राजा के योग्य सिंहासन है। किसने दिया है सिंहासन उन्हें? उनके दादा युधिष्ठिर महाराज ने दिया। कब दिया? जब वो रण में जाने के इच्छुक थे, सॉरी अरण्य में, वन में जाने के इच्छुक थे, तब दिया। और वो ही राजर्षि परीक्षित महाराज जिन्होंने कौरव कुल के प्रमुख राजाओं की ख्याति को बढ़ाया और फैलाया, अब राज्य कर रहे हैं गजावहे हस्तिनापुर में, जो परम भाग्यशाली हैं, जो चक्रवर्ती हैं और जिनकी ख्याति अत्यंत ख्याति प्राप्त है, बृहत्श्रवा। ठीक है, तो अब उनके परीक्षित महाराज का और आगे गुणगान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? सूत गोस्वामी आगे गुणगान करते हुए आखिरी श्लोक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इतम भूतानुभावोयम अभिमन्यु सुतो नृप। इतम भूत, इतम भूत मतलब इतना अद्भुत, इस प्रकार इतना अद्भुत, है ना। इतम भूत एक और जगह आया था, एक बहुत ही फेमस श्लोक है भागवतम का। हाँ, इतम भूत गुणो हरि। क्या, कहाँ से शुरू? आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि कुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। इत्थम भूत मतलब इतने अद्भुत, इस प्रकार इतने अद्भुत। अनुभाव, अनुभाव मतलब प्रभाव है। अयम, अयम मतलब इनका, इनका अभिमन्यु सुतो नृपः, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित का। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि इतना अद्भुत प्रभाव है ये राजा जो अभिमन्यु के बेटे हैं महाराज परीक्षित का। ठीक है, क्या प्रभाव है? तो कह रहे हैं यस्य पालयतः शौणिम। यस्य मतलब उनके कारण ही, यस्य मतलब उनके, इनके कारण, परीक्षित महाराज के कारण ही, पालयतः शौणिम, पालयत मतलब उनके, पालयत मतलब उनके शासन के कारण ही ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है? यूयम सत्राय दीक्षिता। यूयम मतलब आप सब, सत्राय मतलब यज्ञ करने के लिए संपन्न, दीक्षिता मतलब योग्य हुए। दीक्षिता मतलब आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ दीक्षित हुए हैं, यज्ञ चालू करने के लिए दीक्षित है। किनके प्रभाव से? महाराज परीक्षित महाराज के प्रभाव से। यद्यपि महाराज परीक्षित महाराज उस टाइम थे नहीं, लेकिन उनका प्रभाव ही इतना अद्भुत है कि उनके नहीं होते हुए भी उनका, उनका क्या कहते हैं, उनका वाइब्रेशन, उनकी शक्ति से वर्चस्व अभी भी फैला हुआ है कि उनको किसी ने भी उनको ये यज्ञ करने से मना नहीं किया। ये उनका प्रभाव है, समझ रहे हैं? ये यज्ञ जो कर रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषि, ये पंखा बंद कर सकते हैं? गर्मी लगेगी, देखिए ट्राई करिए, गर्मी लगेगी तो वापस शुरू कर देंगे। हरे कृष्ण। हाँ, तो उनका प्रभाव इतना अद्भुत है कि वो यद्यपि विद्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सत्र कर रहे हैं। सत्र करने के लिए, संपन्न करने के लिए आप योग्य बने हैं। ये सत्र कितने वर्ष का था पता है? 1000 वर्ष तक। मतलब परीक्षित महाराज का प्रभाव इतना अद्भुत है कि उनके जाने के पश्चात भी 1000 साल तक ये यज्ञ
बिना कोई विघ्न के आप संपन्न कर पाएंगे। ये उनका प्रभाव ही ऐसा है। इत्तम भूतो अनुभावो, अनुभाव मतलब उनका प्रभाव। वो इतने एक्सपीरियंस थे, इतने पटु थे कि उनके प्रभाव से ही आप ये यज्ञ कर पा रहे हैं। तो ये श्लोक का अर्थ है। क्या अगर मान लीजिए हमें ऐसी परमिशन मिल जाए, जैसे इनके प्रभाव से ही परीक्षित महाराज कौन है? क्षत्रिय। ऋषिगण कौन है? ब्राह्मण, सन्यासी, जो भी। तो किसका सपोर्ट मिला यज्ञ करने में? क्षत्रिय का, राजा का। तो राजा का सपोर्ट मिलने से ये अपना यज्ञ कर पा रहा है। ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के कल्याण के लिए। ठीक है। तो इस श्लोक की थीम क्या है? इस श्लोक की थीम ये है कि बिना क्षत्रिय और ब्राह्मणों के सपोर्ट के ये मनुष्य समाज बेकार है। ब्राह्मण और क्षत्रिय कौन है? वो कोई भी अच्छी सभ्यता, मानव सभ्यता के खंबे हैं। कौन? ब्राह्मण और क्षत्रिय। और अगर वो खंबे नहीं रहेंगे तो मानव समाज कहीं भी नहीं रहेगा। इसलिए इसमें दोनों का सपोर्ट बताया है। आप तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप 1000 साल का यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की परमिशन भी तो चाहिए ना। यज्ञ किन के कारण हो रहा है ना? अभी हमें मान लीजिए अगर ऐसी परमिशन मिल जाए कि आपको सूरत में कभी भी कोई हरि नाम के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई बिल्डिंग, कोई सोसाइटी नहीं रोकेगी, तो आप खुश होंगे नहीं होंगे? बताइए। परमिशन मांगना ही अपने आप में कितनी समस्या है। जो मांगने जाते हैं उन्हें पता है ना? कितना आग्रह करना पड़ता है। इतना रिक्वेस्ट हम हरि नाम करते करते तो अभी तक तो भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इतना रिक्वेस्ट उस व्यक्ति से करना पड़ता है, भाई साहब परमिशन दे दो, हम आएंगे, है ना? तो इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो हमारी आबादी है, जो बिल्डिंग वाले हैं, सोसाइटी वाले, उनके ऊपर ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं रहे। तो जो वैश्य और शूद्र बच्चे हैं, वो बिना कोई दिशाओं के बच्चे हैं, वो पूरे पक्के असुर बन रहे हैं धीरे धीरे, है ना? नहीं तो इस मार्केट में अगर ऐसी कथा हो रही है तो सब मार्केट, सब दुकानदार सब आते हैं, भगवान की कथा हो रही है। लेकिन वो शिक्षा देने वाला कौन है? वैश्य को गाइड करते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय को गाइड करते हैं ब्राह्मण। लेकिन ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है, तो कैसी सभ्यता हो रही है? इसलिए हम समझ सकते हैं कि इस श्लोक की थीम क्या है? ब्राह्मण और क्षत्रियों के स्वभाव सहयोग से ही मानव सभ्यता का असली प्रगति हो सकती है। ठीक है। अब हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। दोनों की टीका एक जैसी है, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। कह रहे हैं सत्राय का अर्थ है यज्ञ करना, यज्ञ संपन्न करना। उसका अर्थ क्या है? सत्राय। सत्राय का अर्थ क्या है? यज्ञ संपन्न करना। दीक्षिता मतलब दीक्षित हुए, मतलब आपने यज्ञ संपन्न कर लिया, शुरू कर दिया। दीक्षित होना, दीक्षित होते हैं। दीक्षित का मतलब क्या होता है कि अब हमारी शरणागति का प्रोसेस चालू हो गया है। तो उसी प्रकार से सत्राय दीक्षिता का अर्थ है कि अब आपने सत्र 1000 वर्ष का शुरू कर दिया है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि ये यज्ञ बलराम जी ने जो यज्ञ देखा उससे अलग है। क्या कह रहे हैं? बलराम जी ने एक यज्ञ देखा था, वो भी नैमिषारण्य में, उस यज्ञ से ये यज्ञ अलग है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि बलराम जी जब थे तब तो कलयुग शुरू नहीं हुआ था। बलराम जी और भगवान कृष्ण के टाइम पे कलयुग शुरू नहीं हुआ था। तो उस टाइम बलराम जी यहाँ नैमिषारण्य में आए थे। ठीक है। बलराम हुआ ये था कि द्वारका में दुर्योधन और अर्जुन आते हैं भगवान से सहयोग लेने के लिए कि आप हमें युद्ध में आइए, युद्ध में हमारा साथ दीजिए। तो उस टाइम जब बलराम जी से पूछा गया तो बलराम जी ने क्या जवाब दिया था लीला कमल प्रभु कि किसकी साइड से लड़ाई करेंगे? दुर्योधन की साइड से। सर्वादी माता जी, बलराम जी ने क्या जवाब दिया था? दुर्योधन की साइड से लड़ाई करेंगे। हंसुर प्रभु आपकी धर्म पत्नी सही बोल रही है क्या? हैं? उनको घर जाके एक बिस्किट दे दीजिएगा। बलराम जी बोले थे मैं किसी के पक्ष में लड़ाई, मैं जा रहा हूं यात्रा पे। बलराम जी चक्कर में पड़े ही नहीं, बोले मैं यहाँ लड़ूंगा तो ये नाराज होंगे, ये। तो भगवान कृष्ण तो खैर थे ही पांडवों के पक्ष में, लेकिन बलराम जी ने कोई चक्कर नहीं। जो बलराम जी के प्रिय शिष्य कौन थे?
दुर्योधन। तो दुर्योधन के साइड पे रहते तो यहाँ पे पांडव नाराज होते, पांडव से भी उनका संबंध था, और पांडव के साइड रहते तो दुर्योधन नाराज हो जाता। तो बलराम जी ने देखा कि मैं तो जा रहा हूँ अपनी यात्रा पे। तो बलराम जी उस टाइम जब युद्ध हो रहा था तब बलराम जी निकल गए यात्रा पे। तो यात्रा करते करते नैमिषारण्य आते हैं, और नैमिषारण्य में तब ये यज्ञ की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये यज्ञ नहीं था, वो इससे पहले का एक यज्ञ था। और उस यज्ञ में कथा कौन कह रहे थे? सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण सूत। और वो भागवत पे कथा नहीं कह रहे थे, पुराणों पे कह रहे थे। तो पुराणों पे कथा करने के बहुत ही बड़े दक्ष व्यक्ति थे। और जब वो कथाएं बोल रहे थे पुराणों पे, तो वहां के जब शौनक आदि ऋषि जितने भी लोग बैठे थे, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप इतनी अच्छी कथा सुना रहे हो, आप दीर्घायु बने। क्या बने? लंबी आयुष्य वाले बने, और हमें इसी प्रकार कथाएं सुनाते रहें। अब हुआ ये कि कथा रोमहर्षण सूत गोस्वामी के पिताजी बोल रहे थे, ये सब ऋषिगण सुन रहे थे। और जितने में आ गए, कौन आ गए? बलराम जी आ गए। तो सब ऋषिगण देखे साक्षात भगवान है, तो सब खड़े होकर प्रणाम किया सबने। रोमहर्षण सूत खड़ा नहीं हुआ, वो खड़े नहीं हुए। तो खड़े नहीं हुए तो बलराम जी को लगा कि भाई मैं आया हूँ, ये खड़े नहीं हुए। तो बलराम जी ने हल्की सी घास का तिनका लिया, और उस तिनके से हल्के से रोमहर्षण सूत के गले को ऐसे ऐसे छुआ। तो उससे करने से रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो जाती है। और जितने भी ऋषि गण थे, सब साधु संत, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या कर दिया, हमने तो इन्हें आशीर्वाद दिया था लंबी उम्र का कि वो हमें कथा सुनाएंगे, और आपने इन्हें मार ही दिया। तो बलराम जी बोले कि मैं तो जिंदा कर दूं, मुझ में क्या दिक्कत है? भाई मैं तो जैसे मारे वैसे जिंदा कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो तो मैं जिंदा कर दूं। तो बलराम जी को उन्होंने कहा कि आप परम सत्य हैं, आप भगवान हैं, आपने जिसको मारा है वो उसका निश्चित मृत्यु होगा, तो मारा है। तो आप ऐसा काम करिए कि आपने मार दिया तो वो चीज भी नहीं टले, और हमने जो आशीर्वाद दिया कि लंबी आयुष्य वाला होगा और पुराण हम सुनते रहेंगे, तो वो हमारी भी बात रह जाए और आपकी बात भी रह जाए। तो फिर बलराम जी ने क्या किया, उनके पुत्र सूत गोस्वामी को यह आशीर्वाद दिया कि आपकी लंबी आयुष्य, और आपको जितने भी आपके पिताओं को पुराणों का स्मरण है वो सब आपको अपने आप ही स्मृति हो जाए। तो बलराम जी आदि गुरु है, तो उनकी गुरु की आशीर्वाद से सब चीजें सूत गोस्वामी को मालूम पड़ गई। तो इस प्रकार से तो वो यज्ञ जो था ना, उस यज्ञ से ये यज्ञ अलग है, ये कह रहे हैं। दोनों एक यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ अलग था, और ये यज्ञ जो 1000 साल वाला है ये अलग है। तो भगवान कृष्ण बलराम जी खूब मजाक उड़ाते हैं, बोले ऐसे तो बोले मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और जाके साधु को मार दिया। भाई साधु को हत्या तो करी थी ना। फिर उसके बाद सब ऋषि बोलते हैं कि चूंकि आपने ब्राह्मण की हत्या करी तो आपको तपस्या वो करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो फिर अलग अलग तीर्थों में जाते हैं बलराम जी, और फिर भगवान है, उनको क्या प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, लेकिन एक मनुष्य समाज पे एक आदर्श रखने के लिए तीर्थों में जाके प्रायश्चित करते हैं। तो ये विश्वनाथ स्वामी ठाकुर बता रहे हैं कि वो 17 और ये 17 अलग अलग हैं। अब तात्पर्य पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद का। ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उत्थान में अत्यंत दक्ष होते हैं। कौन दक्ष होते हैं? ब्राह्मण और सन्यासी। वो क्या चाहते हैं कि मनुष्य समाज का हर व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर मिले, और वो पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों का आध्यात्मिक उत्थान हो। समझ रहे बात को? किसका काम है ये? ब्राह्मण और सन्यासी का। अगर हम लोग जो कुछ भी यहाँ बैठे हैं, या जो कुछ भी हम कथा कर रहे हैं, या जो भी हम प्रचार कर रहे हैं, किसके आशीर्वाद से कर रहे हैं? ब्राह्मण और सन्यासी। वो हमेशा यही कामना करते हैं कि कैसे समाज के लोग, कैसे सभी जीव जातियों का कल्याण हो। उनके मन में कभी भी कोई व्यक्ति के प्रति वैर भाव होता ही नहीं है ना। इसलिए कहते तितिक्षव कारुणिक सूरद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषण। वो हमेशा तितिक्षु रहते हैं, हमेशा सहनशील रहते हैं, हमेशा कृपालु रहते हैं, और क्या कहते हैं, सबके शुभ चिंतक होते हैं। उनका कोई वैरी नहीं है, और वो जो कुछ भी बोलते हैं शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, और वो हमेशा शांत रहते हैं। ऐसे साधु का स्वभाव होता है। तो सन्यासी और साधु क्या चाहते हैं कि कैसे लोगों का आध्यात्मिक उत्थान हो। ये उनका डिपार्टमेंट है। किनका? सन्यासी और साधुओं का, ब्राह्मणों का।
आगे बता रहे हैं कि जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। अब देखिए ये काम क्या है, क्षत्रिय का क्या कार्य है? क्षत्रिय का क्या कार्य है? मानव समाज में क्या होनी चाहिए? शांति और भौतिक शांति तथा संपन्नता। अब एक बात समझिए कि अगर हमारे जीवन में शांति और संपन्नता नहीं होगी तो हमें आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अब समझिए, बात समझिए कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी पे जाता है और सत्यनारायण प्रभु ध्यान से सुनिए, अगर उसकी नौकरी छूट जाए तो उसका भक्ति में मन लगेगा? नहीं लगेगा। उसका भक्ति में कब मन लगेगा? जब उसको वापस कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो एटलीस्ट कम से कम व्यक्ति को भौतिक शांति तो चाहिए जीवन में। समझे बात को? मान लीजिए अगर कोई पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, है ना, और वो झगड़े के होने के कारण सत्संग में उनका मन नहीं लग रहा है, गुमसुमे से रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, तो उनका मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो क्या चाहिए प्रजा को? क्या चाहिए उनको? इतनी तो श्योरिटी चाहिए, इतना तो आश्वासन चाहिए कि भाई हमें 2 टाइम का भोजन मिल जाए, कोई प्रकार की दरिद्रता ना हो, कोई प्रकार की पीड़ा, कोई प्रकार का दुख ना हो। तो ये सब की व्यवस्था कौन करते हैं? क्षत्रिय। ठीक है। देख लीजिए युधिष्ठिर महाराज का राज्य आपने पढ़ा होगा भी भागवत में, कैसा था? कोई व्यक्ति को ना तो बीमार होते थे, ना मौसम ज्यादा गर्म होता था, ना मौसम ज्यादा ठंडा होता था, है किसी को कोई प्रकार के टेंशन नहीं थे, चिंता नहीं थे, और उन लोगों के लिए मृत्यु भी नहीं थी जो मृत्यु को नहीं चाहते हैं। ये इस तरह की बातें लिखी थी ना। तो लोगों का जीवन कितना अच्छा था, तो ही तो भक्ति में मन लगेगा, क्योंकि हमारी स्थिति प्रभुपाद या आचार्य जैसे नहीं है कि हम कहीं भी मन लगा देंगे। प्रभुपाद को पानी के जहाज में अटैक आया, हार्ट अटैक आया, तो भी वो भगवान की भक्ति में लगे थे। अभी हमें हार्ट अटैक आ जाए तो क्या हो जाए? 16 मोला सब साइड पे, भैया तू हॉस्पिटल चल पहले। सही बात है, सब कुछ छोड़ देंगे, एक झटके में छोड़ देंगे हम। क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है कि पूरे, हम लोगों को थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, इसे बोलते हैं मटेरियल स्टेबिलिटी। जैसे इसमें बता रहे हैं भौतिक शांति, है ना। तो राजा का क्या काम है? राजा का काम टैक्स लेना है, लेकिन वो टैक्स तभी लेता है जब उसको क्या क्या देखना है। पहली बात कि प्रजा को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, प्रजा को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसकी जान के, उसके सामान की, है ना। अगर वो दरवाजा भी खुला रखे तो उसके घर से चोरी होगी, तो उसको देखना राजा का काम है। ये राजा का काम था कि प्रजा को जान की, सब प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा, प्रजा खाली नहीं रहे, वो अपनी ड्यूटी में लगे रहे, ये राजा का काम है। कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का काम करेगा, अगर वैश्य है तो वैश्य काम करेगा। किसी को अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगे रहना है। क्यों काम में लगे रहना है? क्योंकि खाली दिमाग क्या है? शैतान का घर है। ये राजा का काम है, देखना कि कोई व्यक्ति खाली नहीं है। तीसरा, वो व्यक्ति जो है धर्म का काम, धर्म मतलब ये 4 नियमों का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है। पांचवा क्या देखना है कि उसके, पांचवा ये देखना है कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही नहीं, ये भी राजा का देखने का काम है कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सब काम राजा के, उसके बाद ही वो टैक्स लेने का अधिकारी है। अगर वो ये सब चीजें नहीं देखता है और अगर वो टैक्स लेता है और ये सब चीजें नहीं देखने के कारण अगर प्रजा पाप करती है तो उस पाप का 1/6 हिस्सा राजा को भी मिलता है। समझ रहे हो आपको? तो ये सब चीजें देखना राजा का काम है। इसलिए राजा ऐसे होते हैं, देखिए ब्राह्मणों के आदेश पे कौन चलते हैं? क्षत्रिय। और क्षत्रिय इस तरह से प्रजा का ध्यान रखते हैं। अगर राजा ऐसा नहीं हुआ ना तो ब्राह्मण चाहे तो उसे हटा सकता है। ये हम देखते हैं भागवत के 4थे स्कंद में। किनका उदाहरण है? राजा वेण का उदाहरण है ना। वेण इतने क्रूर राजा थे पृथु महाराज के पिता की, उन्होंने
ब्राह्मणों ने कहा कि आप यज्ञ किया करिए, भगवान परम सत्य है, उनके यज्ञ करने की आप अनुमति दीजिए। तो उन्होंने सब यज्ञ बंद करवा दिए थे लोगों के, ब्राह्मणों के द्वारा। तो वो क्या बोले राजा वेण कि मैं ही राजा हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही नरदेव हूं, मेरे से बढ़कर कौन है। और तो ब्राह्मण ने देखा कि ये व्यक्ति अगर राजा बना रहा तो प्रजा खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण ने तुरंत हुम बोल के बोला जोर से, तो सब वो राजा उसी टाइम जल के वो मर जाता है। तो ये राजा और प्रजा के बीच में, राजा और ब्राह्मण के बीच में एक सहयोग होता है। प्रभुपाद ने भी देखिए क्या लिखा इंदिरा गांधी को कि आपके बेटे को बनाओ राजा और मैं बनूंगा मंत्री। मैं बताऊं, एक्चुअली में ब्राह्मणों का, सन्यासियों का काम नहीं है डायरेक्टली पॉलिटिकल अफेयर्स में प्रवेश करें, राजनीति में सीधा प्रवेश नहीं करते, लेकिन उन लोगों को चिंता पूरी रहती है देश की, समाज की। सही बात है, उनके मन में चिंता रहती है भी लोगों का कल्याण कैसे होगा। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, प्रायण देवम मुनयः स्व विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा। भगवान नरसिंह को कहते हैं प्रायण देवम मुनयः स्व विमुक्ति कामा। हे भगवान, ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो मुनिगण होते हैं वो खाली अपनी ही विमुक्ति की इच्छा रखते हैं और क्या करते हैं, मौनम चरन्ति, वो मौन व्रत को धारण करते हैं। विजने न परार्थ निष्ठा, उनके मन में दूसरे लोगों के लिए कोई भी प्रकार का कल्याण करने की भावना नहीं है। लेकिन मैं कैसा हूं, नेता निहाय कृपणाम विमुक्षय को, जब तक कोई एक एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये साधु का काम है, कैसे लोगों का कल्याण हो। तो इस प्रकार से साधु डायरेक्टली पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं प्रवेश करते, लेकिन उनका पूरा इच्छा रहता है कि लोग सुखी रहें। अभी हिंदू मुसलमानों के दंगे चल रहे हैं, कुछ कोई अशांति, तो कितने साधु बोलते हैं ना, मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं कि भाई हिंदुत्व कहाँ हो गया। बड़े बड़े साधुगण नारे देते नहीं देते, हिंदुत्व की रक्षा करो, ये करो वो करो। हमारा सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम है कि भाई सबको ही कृष्ण भावना में मत लाओ। हम सीधा मुसलमानों की निंदा या हिंदुत्व का नारा नहीं लगाते, ये प्रभुपाद ने हमें नहीं सिखाया। हमारी शिक्षा क्या है कि सभी व्यक्ति भगवान के अंश हैं, इसमें सभी का कल्याण होना चाहिए। यद्यपि ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म को ही मानने वाला है, इसलिए सनातन धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि साधुगण सब चिंता करते हैं लोगों का कल्याण हो, और लोगों का कल्याण करने के लिए कौन सबसे उत्तरदायी है, राजा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी कितने लोगों की नौकरी नहीं है। मेरे हिसाब से हमारी भक्ति के सत्संग में काफी लोग आए थे, लेकिन वो छोड़ क्यों दिए, क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में थी, लेकिन ये नौकरी चली गई, है ना। व्यक्ति वैसे नया नया भक्ति में आता है और अगर उसके जीवन में भौतिक शांति नहीं हो तो भक्ति में मन नहीं लगता है उसका, है ना। भक्ति में मन कब लगता है, भक्ति में मन तो लगना चाहिए ना। कब लगेगा, जब भाई हाँ भाई ठीक है। अभी मान लीजिए 9 बजते अगर पता चल जाए कि यहाँ पे प्रसाद नहीं, तो अभी हमारे थोड़ों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। सही बात है। अगर पता चल जाए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ऐसे हाथ खड़े करते बोले भाई जी थे जाओ खाकर घर जाओ, अब पानी पी लो बस, तो आधे लोगों के तो अभी मुंह लटक जाएंगे। हमें पता है कि भाई यहाँ पे प्रीति बहुत प्रसाद है, इसलिए मन लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य कुछ भौतिक आधार होना चाहिए भक्ति में। आम जनता को लगाने के लिए कुछ भौतिक आधार होना चाहिए। तो उसका कौन व्यवस्था देखता है, क्षत्रिय देखता है। और ब्राह्मण क्या देखता है, लोगों का कैसे कल्याण हो। इसलिए हम लोग कौन सी धारा में, हम लोग ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। और आज क्या है, रथ यात्रा। तो प्रसाद लेने के बाद M2 की हर एक दुकान में जाना है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, लोगों का कल्याण हो। हम ग्रंथ क्यों देते हैं, लोगों को हरि नाम करने के लिए क्यों बोलते हैं, भाई कैसे न कैसे इसका कल्याण हो। तो राकेश ने इसी शब्द रखा है कि आज प्रभु जी मैं आपकी 11 भागवतम सेट बंटवाऊंगा। तो ही हम तैयार हैं, हमने सौदा किया राकेश से, ये तो हम नहीं आएंगे भागवत। तो ये कह रहे हैं दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं। दोनों ही मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही सुख के खंबे हैं, अतः वे जन कल्याण के पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्य क्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान
मिल सका। यदि मनुष्य सामान्य मनुष्य ग्रहणशील न हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होगा। तप, स्वच्छता, दया तथा सत्या ये धर्म के मूल सिद्धांत हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इसमें। इसमें कही है कि आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को कब अच्छा लगता है, कब अच्छा लगता है? वो तब अच्छा लगता है कि उसके अकाउंट में ये चार चीजें हों। कौन सी चार चीजें? तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। इसी से, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन कहां से उड़ता है? एयरपोर्ट से। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन कब शुरू होता है व्यक्ति के जीवन में? जब उसके जीवन में चार चीजें होनी चाहिए। कौन सी? सत्य, तपस्या, दया और स्वच्छता। समझ रहे हैं? अगर उसके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी तो ही उसको आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करना अच्छा लगेगा। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? सबसे पहले परीक्षित महाराज ने धर्म स्थापना करके एक भूमिका बनाई कि अगर ऐसी भूमिका बनेगी तो ही तो लोग आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करेंगे। समझ रहे हैं? भूमिका बनाना भी तो जरूरी है। हम लोग प्रचार करते तो तुरंत तो व्यक्ति कोई भक्त नहीं बन जाता, लेकिन कुछ सुनेगा, उसकी भूमिका बनेगी, धीरे धीरे आएगा, भक्त बनेगा। तो परीक्षित महाराज ने सबसे पहले देखा कि लोग भक्ति करें, आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करें, उससे पहले चार चीजें हमें स्थापना करनी पड़ेगी। अगर ये चार चीजें स्थापना नहीं करेंगे तो लोग क्या बन जाएंगे? लोग पापी बन जाएंगे। और पापी व्यक्ति तो भगवान के पास जा नहीं सकता। क्या है? कुछ दो श्लोक बता सकते हैं गीता के इससे संबंधित? दो श्लोक। ये एक श्लोक। दूसरा इसके बाद वाला, चतुर्विधा भजन्ते माम जना। जो व्यक्ति सुकृति, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृति नोर्जुन। जो व्यक्ति सुकृति होगा वही भगवान के पास जाएगा। और उसके पहले वाले न माम दुष्कृतिनो, एक में दुष्कृति है, एक में सुकृति है। तो जब व्यक्ति चार चीजें पालन नहीं करेगा वो क्या बन जाएगा? दुष्कृति। और दुष्कृति व्यक्ति तो भगवान के पास जाता ही नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, राजा ने क्या किया कि सबसे पहले लोगों को सुकृति बनाया जाए। सुकृतिवान व्यक्ति ही भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा, दुष्कृतिवान नहीं करेगा। न में दुष्कृतियों में प्रपद्यन्ते नराधम, वो कभी नहीं आता। भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से आ जाए एक अलग बात है, बाकी अपने प्रयासों से वो नहीं आ सकता है। तो समझ रहे हैं? परीक्षित महाराज ने ग्राउंड बनाया। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली थी। इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बने, क्योंकि इस तरह का उन्होंने राज्य बनाया था, ऐसा धर्म की स्थापना करी। ये लोग 1000 साल तक, 1000 साल कोई छोटा टाइम नहीं है। किसे कहते हैं 1000 साल? हमें लग रहा है 1000 साल, अरे 1000 साल किसे कहते हैं? हम 50 साल जीना भारी हो रहा है, 1000 साल तक यज्ञ किया। दूसरे शब्दों में राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे राजा की सहायता और ब्राह्मणों का सहयोग दोनों चाहिए साथ में। प्रभुपाद क्या बोलते थे कि भारत क्या है? भारत की आंखें हैं लेकिन पैर नहीं है। अमेरिका का क्या है? पैर है लेकिन आंखें। मतलब कहने का अर्थ क्या था प्रभुपाद का कि भारत के पास आध्यात्मिक दृष्टि है लेकिन ठन गोपाल है, पैसा नहीं है, पैर नहीं है। और अमेरिका के पास क्या है? पैसा है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। तो अमेरिका का व्यक्ति किस व्यक्ति को गोदी में उठाएगा, कंधे पे उठाएगा? भारतीय व्यक्ति को। और वो चलेगा किसके सहारे चलेगा? भारतीय व्यक्ति की आंखों के द्वारा चलेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब कि भारत के पास अध्यात्म है और पश्चिमी देशों के पास भौतिक चीजें हैं। तो दोनों की सहयोग चाहिए, आवश्यकता है। तो भौतिक चीज पे खड़ा होगा कौन? आध्यात्म। और दर्शन देगा, आंख बताएगा कि किस प्रकार हमें चीजों को समझना चाहिए। इसलिए दोनों का सहयोग चाहिए, ब्राह्मणों का भी सहयोग चाहिए और क्षत्रियों का। और ये देखिए पहले से चलता आ रहा है। पृथु महाराज के राज्य में 4 कुमार आते हैं तो पृथु महाराज कितना स्वागत करते हैं। ये राजाओं में एक
राजाओं में एक क्वालिटी होती थी वैदिक काल में कि ब्राह्मणों का, सन्यासियों का इतना ज्यादा आदर सत्कार किया जाता था। आज क्या है, रथ यात्रा, और रथ यात्रा पे महाराज प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के राजा थे, उन्होंने खुद ने झाड़ू लगाई थी रथ यात्रा के पहले, सोने की झाड़ू से उन्होंने झाड़ू लगाई, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई उन्हें। ये राजा तो कोई साधारण राजा नहीं है, तो परम भक्त है ना। महाराज प्रताप रुद्र इतने खुश होते हैं, राजाओं के मन में इतनी भावना होती है कैसे न कैसे लोगों के जीवन में अध्यात्म आए, लेकिन उनके गुण अलग प्रकार के होते हैं, इसमें उनका ड्यूटी अलग है। रामानंद राय ने परमिशन मांगी राजा प्रताप रुद्र से कि अब मैं गवर्नर का काम आगे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनसे मिलने के लिए दक्षिण भारत में कौन गए थे, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय दोनों, एक कृष्ण है और एक विशाखा गोपी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कहा कि अब तुम भी मेरे साथ पुरी आ जाओ, तो हम पुरी में बाकी जीवन में कृष्ण कथा ही करेंगे। तो रामानंद राय गए राजा प्रताप रुद्र के पास परमिशन मांगने कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, अब मैं काम नहीं करूंगा, मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु के मतलब उनके संग में, अनुगत्य में। तो राजा प्रताप रुद्र बहुत खुश हुए, बोले तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें मैं तुम्हारी पगार नहीं काटूंगा, तुम्हारी पेंशन चालू रहेगी, है ना। सर्विस कहीं भी नहीं रोकी उन्होंने कि भाई तुम महाप्रभु के भक्ति में लगे हो, तुम भगवान की कथाओं में जा रहे हो। तो ऐसे राजाओं का मन होता था, है ना। अभी भी ऐसे क्षत्रिय हैं कि जिनके मन में भगवान के लिए करुण भावना है, लेकिन वो ऐसे बच्चे नहीं, बहुत कम है। कल हमारे मुकेश को पकड़ लिया था मोटरसाइकिल पे पुलिस ने, बोला प्रभु जी पुलिस ने पकड़ लिया। क्या करें बताओ, बोले आप बात करो। मैंने बोला साहब रथ यात्रा की सेवा में गया था, जगन्नाथ जी की सेवा में, तो छोड़ दिया। तो ऐसे होते हैं क्षत्रिय, लेकिन अब वो भावना नहीं रही जो पहले थी। रामानंद राय के एक भाई थे जिनका नाम था गोपीनाथ पट्टनायक, और गोपीनाथ पट्टनायक एक जगह का टैक्स कलेक्ट करते थे, कर अधिकारी थे। तो उनका काम क्या था, गोपीनाथ पट्टनायक का काम था टैक्स को कलेक्ट करना और सरकार के ट्रेजरी में जमा कराना। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कुछ 2 लाख कौड़ियां जमा नहीं कराई, उनकी बाकी निकल गई थी। तो राजा के बेटे ने कहा कि आके 2 लाख कौड़ियां जमा कराओ। तो गोपीनाथ पट्टनायक ने बोला भाई मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है। और गोपीनाथ पट्टनायक कौन थे, रामानंद राय के सगे भाई। और रामानंद राय कौन थे, चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल अंतरंग उनके पार्षद थे। तो गोपीनाथ पट्टनायक ने कहा कि भाई अभी तो मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो उनको नहीं चुकाने पाने के राजा के बेटे ने उनको फांसी पे लटका दिया, बोले चुकाना तो पड़ेगा तुम्हें। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलती है सब बात, तो उनको बड़ा दुख होता है कि ऐसा रामानंद राय के भाई ने क्यों किया। लेकिन फिर बाद में जब राजा प्रताप रुद्र को पता चलता है कि ये तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, तो उन्होंने क्या किया, गोपीनाथ पट्टनायक का पूरा ऋण माफ कर दिया, 2 लाख रुपए माफ कर दिए, वापस उनको उसी जगह का वापस टैक्स कलेक्टर बना दिया। तीसरा उनकी सैलरी डबल कर दी, और चौथा उनका स्वागत किया सिल्क का पट्टा पहना के। क्यों, क्योंकि इनका जीवन एक भक्त से संबंधित। तो राजाओं के मन में ये सम्मान हुआ करता था, इतना सम्मान करते राजा कि भाई ये भक्त है। तो ये क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का आपस में एक सामंजस्य था, एक सहयोग था, जिसके कारण वैश्य और शूद्रों की प्रगति होती थी। अब देखिए वैश्यों के मन में कोई भगवान की भक्ति के लिए, कितने कम वैश्य हैं जिनके मन में भगवान की भक्ति के लिए भावनाएं हैं। तो वैश्य तो ब्राह्मण संस्कृति को बहुत प्रिय होते हैं, दान देने में, भगवान के काम के लिए, ग्रंथ पढ़ने में, इन सब कामों में वैश्य बहुत आगे रहते हैं। लेकिन आज देख लीजिए, हम जाएंगे एमपी मार्केट में, कितने लोग बुक खरीदेंगे, 10 में से कोई एक दुकान लेगी बुक। मन में भाव क्यों नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय का ऐसा आचरण ही है। और शूद्र क्या कर रहा है, ऐसे लोगों की नौकरी कर रहा था, उसको जो फल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। ये तो अगर शूद्र अच्छे वैश्य, अच्छे ब्राह्मण, अच्छे क्षत्रिय की नौकरी करेगा, उसका भी परम कल्याण होगा। भाई स्त्रियों का कल्याण कैसे होता है, स्त्रियों का कल्याण कैसे होता है, पति धर्म वाला होता है, पति भक्त होता है, तो 50% स्त्रियों को अपने आप मिल जाता है। कितना परसेंट, 50% स्त्रियों को अपने आप मिल जाता है। लेकिन कौन सी स्त्री को, आंख बताने वाली नहीं, सेवा भावी वाली, है ना। सेवा भावी स्त्री होती है, उससे 50% पति के धर्म में वो उसका शेयर रहता है।
उसी प्रकार से अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भगवान के भक्त हों तो अपने आप ही शूद्र को उसका फल मिलता है, लेकिन सब सिस्टम गड़बड़ा गया है। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय पर भी यही भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय संपूर्ण विश्व में। अब प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, किस प्रकार राजा अशोक बहुत बड़े राजा थे और भगवान बुद्ध उनके समय ही आए थे। यद्यपि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो दर्शन नास्तिक दर्शन है, लेकिन चूंकि उनको किसका सपोर्ट मिला था, राजा अशोक का, तो पूरा उनका जो बौद्ध धर्म है उस टाइम पूरी दुनिया में फैल गया है ना। इतना ज्यादा एक राजा का सपोर्ट कार्य करता है। बाद में शंकराचार्य ने उस बौद्ध धर्म को भारत से भगा दिया, क्योंकि एक तरह से वो नास्तिक धर्म था, वेदों को ही नहीं मानते, वो बात अलग है। लेकिन पॉइंट ये कहना चाहते हैं प्रभुपाद की एक राजा के सपोर्ट से इस प्रकार कोई चीज, कोई फिलोसॉफी, कोई धर्म के सिद्धांत, कोई दर्शन इस प्रकार से लोगों के बीच में अनुकूल प्रभाव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दुकान के शुभारंभ के उपलक्ष्य में है हम सबके लिए, तो उनके लिए और उनके पूरे कुटुंब के लिए एक बार हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम